देखिए, आज हिंदू हो या मुसलमान, पक्ष हो या विपक्ष, सभी एक साथ दीपू दास की हत्या का हिसाब मांग रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के भागने के लिए अब जमीन कम पड़ने वाली है। क्या मुल्ला मुनीर और क्या शी जिनपिंग, अब मोहम्मद यूनुस ने जो गलती की है उसका हिसाब तो उन्हें चुकता करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया के सबसे बड़े मुल्क भारत ने कह दिया है कि बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब वक्त किसी बात का नहीं, ब्रह्मोस का है। आज समूचा देश धड़क रहा है। आज समूचा भारत हिंदुओं के लिए न्याय की सबसे बड़ी जंग में कूद पड़ा है। जिहादियों के निशाने पर रहने वाला हिंदू आज एक हो चुका है। जिस प्रकार हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ नरसंहार हो रहा है, बर्बरता हो रही है बांग्लादेश में, वो गलत हो रहा है, पर हिंदुओं को डरना नहीं चाहिए। अब एक हो जाना चाहिए। जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। क्या दिल्ली, क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड, क्या मध्य प्रदेश और क्या जम्मू, पूरा देश दीपू दास के नाम पर एकजुट है। कट्टरपंथियों की हिंदू विरोधी मानसिकता अब बर्दाश्त से बाहर आ चुकी है। हिंदुओं ने भी जिहादी सोच के खिलाफ सनातनी चक्र चला दिया है। दिल्ली से हनुमान चालीसा का पाठ आज मोहम्मद यूनुस को यह बताने के लिए काफी है कि जब जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ा है, तब तब हिंदुओं ने ही इस राक्षस प्रवृत्ति का संहार किया है। जैसे अयोध्या कांड हुआ था, उसमें भी देखा होगा हिंदुओं को जला के हत्याकांड करा था। तो ये वैसी सोची हुई शादी सहन की मानसिक जो दृष्टि चल रही है। बांग्लादेश में हमारे खिलाफ कितना जुर्म हुआ है। हिंदुओं की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं की जानें सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान को, भारत गवर्नमेंट को उनके साथ बाइकआउट करना चाहिए। दीपू दास के शरीर पर जिहाद की माचिस लगाने वाले बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी कीड़े अब अपने अंजाम को भुगतने की तैयारी कर लें। भारत में हिंदुओं ने एक सनातनी ध्वज के नीचे अब बदलाव का बिगुल बजा दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हर सितम का अब जवाब दिया जाएगा। या तो आप होश में आओ, नहीं तो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब हम सारे हिंदुस्तानी, सारे सनातनी एक साथ में बांग्लादेश पे चढ़ाई करेंगे। देखिए, ये जितनी भी हत्याएं बांग्लादेश में आज हो रही हैं, सब सुनियोजित तरीके से हो रही हैं। ये प्लानिंग के तहत हो रही है। वहाँ किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी होता है, सारा दोष वो हिंदुओं पे डाल देते हैं। बांग्लादेश हो या उसका वैचारिक अब्बू पाकिस्तान, इन दोनों की करतूतों का चौराहा बनाने के लिए भारतीय सेना के लिए चंद मिनट ही काफी है। लेकिन समस्या तो वो धड़ा है जो भारत के अंदर ऐसे हिंदू विरोधी विचारों की कुर्सी बनाकर उस पर विराजमान है। मुर्शिदाबाद और मालदा से होने वाली वोटों की बारिश की खातिर ममता दीदी के बंगाल में एक हिंदू के लिए विरोध करना भी कितना भारी पड़ता है, तस्वीरें इसकी साफ गवाह हैं। সংগ্রাম করছে, তাদেরকে কি নৃশংসভাবে মারছে। আমরা যারা ভারতীয় নই, আমরা পাকিস্তানি। এই যে আদি সরকার বাংলাদেশি আর পাকিস্তানিদেরকে জামাই আদর করে রাখ। এই মুহূর্তে রক্তারক্তি অবস্থা হয়ে গেছে। भारत का हिंदू ये सब देख रहा है। दशकों तक वोटों के खातिर चोट खाने वाला हिंदू अब खड़ा हो चुका है। चुनावों में बंटने वाला हिंदू अब कटने छटने को तैयार नहीं। अब भगवा बयार बह चुकी है। अब हर जुल्म का हिसाब होगा। अब हर जिहादी पर प्रहार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बांग्लादेश में जिहादियों की आबादी का बलून फट चुका है। ढाका की सड़कों पर जिहादियों का कब्जा है और ये जिहादी किसी हादी के नाम पर नहीं, सड़कों को कट्टरपंथ के डामर से ढक देना चाहते हैं। ये वो जिहादी भीड़ है जिस पर मुल्ला मुनीर की दहशतगर्दी का पैसा लगा हुआ है। लेकिन ये भीड़ किसी एक की सगी नहीं है। ये डेली स्टार का वो दफ्तर है जिसकी तस्वीर हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, जिसे इन जिहादियों की भीड़ ने फूंक डाला था। जबकि ये डेली स्टार समाचार पत्रिका खुद मोहम्मद यूनुस की कट्टरपंथी विचारधारा को समर्थन देती रही थी। लेकिन जब सड़कों पर जिहादी निकले, तब उन्होंने यूनुस के वैचारिक रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। और ये बात खुद डेली स्टार के संपादक के मुंह से आप सुन लीजिए। They didn't only want to burn the building, they wanted to murder the staff of Daily Star. So we have entered. এটা ফখরুল ভাই খুব সুন্দরভাবে বললেন যে we have not only to just react, stand together, but we have to respond. We have entered into an era of murder,
মত প্রকাশ তো অনেক দূর হয়ে গেছে, এখন বেঁচে থাকার অধিকারের ব্যাপারে সে। देखिए ये जिहादी लोगों के बीच खुले घूम रहे ज़ॉम्बी की तरह है, जो कट्टरपंथ के सहारे जिहादियों की फौज खड़ी कर देना चाहते हैं और इनके निशाने पर होते हैं हिंदू। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार घटी है। जरा आप समझिए, आज के समय बांग्लादेश में जो हिंदू आबादी जान लीजिए 7.95%, इतने ही हिंदू हैं। मुसलमान कितने हैं? 91.08%। 1901 में क्या थी आबादी बांग्लादेश की? देखिए तस्वीर देखिए आप, हिंदू 33% हुआ करते थे और 2022 में हिंदू कितने हैं? 7.96%। 25 कुछ प्रतिशत गायब हो गए, खत्म हो गए। और सबसे कम हिंदू आबादी मैमन सिंह में है, जहां पर 3.94% हिंदू और यहीं पर दीपू की हत्या हुई है। यहीं पर दीपू को निशाना बनाया गया है। जब ये सवाल पूछा जाता है कि जहां ज्यादा कट्टरपंथी हैं वहां हिंदू सुरक्षित कैसे रहेंगे, जहां भारत की अगर बात करें, कंपैरिजन आपको बता दें, जहां भारत में हिंदू ज्यादा हैं, मुसलमान हैं अगर साथ में तो वो सुरक्षित हैं, लेकिन बांग्लादेश में जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहां हिंदुओं की कैसे दुर्गति की गई है, कैसे प्रतिशत बदल गया है, कैसे तस्वीर बदल गई, कैसे जिंदा जला दिया गया है, ये हमने आपको बता दिया। अब एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ व्यापार बदस्तूर चालू होने के आरोप भी लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो इस तरह के ट्रक्स, आप ये देखिए ट्रक्स देखिए, प्याज और कपास लेकर बांग्लादेश में एंट्री क्यों ले रहे हैं? क्यों नहीं रोका जा रहा है इसे? इसको लेकर कदम सरकार को क्यों नहीं उठाना चाहिए, ये लोग पूछ रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत बांग्लादेश ट्रेड का पूरा मामला क्या है। देखिए, गारमेंट उद्योग के लिए कच्चा कपास सप्लाई होता है, बिजली फ्यूल पाइपलाइन से ऊर्जा देता है, चावल गेहूं चीनी जैसी खाद्य वस्तुओं से खाद्य सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मिलिट्री को भी ट्रेनिंग देता है भारत। ट्रेड, ट्रांजिट, कनेक्टिविटी में बड़ा रोल है भारत का। ट्रेड अभी भी देखिए बड़े तौर पर जारी है। बांग्लादेश पर कहें अगर तो वो पूरी तरह से भारत के ऊपर निर्भर करता है, भारत की वजह से ही खड़ा है, भारत की वजह से ही ट्रेड चल रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि ये रोका जाए। अब एक तरफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ पूरा भारत एक साथ खड़ा है, लेकिन कहते हैं कि हर अच्छे बुरे काम में अपवाद जरूर होते हैं और ऐसा ही कुछ आज पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है, जहां यूनुस का विरोध करने पर दीदी की फोर्स हिंदुओं पर टूट पड़ी। और इसमें आश्चर्य करने जैसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस यूनुस के खिलाफ आज पूरा देश एक है, उसी यूनुस को कवर फायर देने की कोशिश करते टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि दीपू पर हम बात नहीं करना चाहते, हमें बोलना नहीं चाहिए, वो यूनुस के देश का आंतरिक मामला है, वहां का मसला। सुनिए सर। देखिए, अत्याचार कहीं भी होता है ये तो गलत है, ये जाती है, लेकिन मामला दूसरे मुल्क का है। दूसरे मुल्क के मामले में हम लोग को कहाँ तक बोलना उचित होगा, किस हद तक उचित होगा, और वो भी हमारे पास जानकारी जो है वो सही तरीके से आ रही है कि कुछ मीडिया के थ्रू आ रही है, सही मीडिया के थ्रू आ रही है कि प्रचार के थ्रू आ रहा है। हमें इन बातों की कोई खास जानकारी नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी के सांसद का कहना है कि एक हिंदू की हत्या हो गई, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं। वहीं जब हिंदू संगठनों ने ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी देनी चाहिए, तब दीदी की पुलिस ने उनका क्या हाल किया। आप ये तस्वीर देखिए, आज पूरा देश ये तस्वीर देख रहा है। हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश वाला हाल किया गया, वही रवैया अख्तियार किया गया। किस लिए? क्योंकि वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मुर्शिदाबाद, मालदा, इस्लामपुर, उत्तरी दिनाजपुर, इन सभी जगहों पर वोट चाहिए आपको, तो हिंदू विरोध का एजेंडा चलाना ही पड़ता है, क्योंकि हिंदू तो जाति में बढ़ जाता है और यहीं से उसका हिस्सा कट जाता है। और इसका एक पूरा इतिहास है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कैसे हिंदू बढ़ता रहा है और आबादी से छटता भी रहा है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सेंसेक्स 1951 की क्या डिटेल है, जान लीजिए। 78.5% हिंदू थे और मुस्लिम 19.4। ये 1951 का है। 91 में आ जाइए अब, हिंदू 74.7, मुस्लिम 23.6। बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 2001 के सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। 72.5 हिंदू, घटे ना, यहाँ भी 4% घट गए सीधे। मुसलमान 25.2। और आगे बढ़ते हैं, 2001 के ही दूसरे सेंसस की बात कर लेते हैं। हिंदू अगर बात करें डेमोग्राफी के हिसाब से 27%, मुस्लिम 25.2। ये कुछ इलाके हैं
जहां पर खास तौर से ये प्रतिशत है। हिंदू घटे हैं और बंगाल में अगर पूरे देश की बात करें तो 0.7% पूरे देश में हिंदू घटे हैं। 2001 से 2011 का आंकड़ा, जो आधिकारिक आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। बंगाल में 1.94% घटे हैं। आप डिफरेंस देख रहे हैं, मतलब काफी एक बड़ा प्रतिशत बंगाल से आ रहा है। और दिक्कत इस प्रतिशत की नहीं, दिक्कत उस मानसिकता की है जहां वोटों को समझ लिया जाता है सबसे ऊपर और जो हक होते हैं उन्हें साइड कर दिया जाता है। अब देखिए, एक तरफ हिंदू बट रहे हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी के नेता वाजिदुल हक इतना बेलगाम हो गए हैं कि धमकी देने पर उतर आए हैं कि अगर वफ्द की रक्षा के लिए आतंकी भी बनना पड़े तो उन्हें इस बात से भी कोई गुरेज नहीं, आतंकी बनना पड़े कह रहे हैं। सुनिए। হিন্দু পর্যন্ত রক্ত থাকবে, ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ওয়াকফ থাকবে, ওয়াকফকে আমরা কেড়ে নিতে দেব না। আমরা লড়াই করব, আমরা শান্তিপ্রিয় লড়াই করব।